किसी छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रमेश और सुरेश बचपन से साथ बड़े हुए। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही पेड़ के नीचे खेलते और अपनी छोटी छोटी खुशियां एक दूसरे के साथ साझा करते। हालांकि उनके घरों की आर्थिक स्थिति में फ़र्क बहुत था, पर रमेश का परिवार गरीब था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था, जबकि सुरेश का परिवार गांव के धनी जमींदारों में से एक था। रमेश ने बचपन से ही गरीबी देखी थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। रमेश खुद स्कूल के बाद खेतों में काम करता और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाता। दूसरी तरफ सुरेश के पास हर सुविधा थी। उसके पास अच्छे कपड़े, किताबें और खेलने के लिए खिलौने सब थे। लेकिन सुरेश का दिल बड़ा था। वह रमेश की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। वह उसे अपनी किताबें देता और कभी कभी पढ़ाई के लिए पैसे भी देता। दोनों ने 10वीं तक साथ पढ़ाई की। रमेश की मेहनत और लगन के कारण उसने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की, जबकि सुरेश औसत छात्र था। स्कूल खत्म होने के बाद रमेश ने गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने और पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। सुरेश ने अपने पिता का व्यवसाय संभालने का निर्णय लिया। रमेश ने शहर में कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ जिंदगी कितनी कठिन है। वह दिन में एक छोटी नौकरी करता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी तो उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज से डिग्री हासिल की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी पा ली। दूसरी ओर सुरेश का जीवन आसान था। उसने अपने पिता का व्यवसाय संभाल लिया और बिना ज़्यादा मेहनत किए धन कमाने लगा। लेकिन वह अपने आरामदायक जीवन में इतना खो गया कि उसने व्यवसाय को आधुनिक तरीकों से चलाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसका व्यवसाय घाटे में जाने लगा। सुरेश ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके पास पुश्तैनी ज़मीन और जायदाद थी। कुछ साल बाद रमेश अपने गांव वापस आया। वह अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसकी पोशाक, बोलचाल और आत्मविश्वास देखकर गांव वाले चकित रह गए। सुरेश ने भी रमेश से मुलाकात की। पहले तो सुरेश बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने रमेश की तरक्की और अपनी हालत देखी तो उसे उससे ईर्ष्या होने लगी। सुरेश का व्यवसाय लगभग खत्म हो चुका था। वह अपने खेत बेचने की कगार पर था। रमेश को यह देखकर दुख हुआ। उसने सुरेश से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सुरेश ने जवाब दिया, मैंने मेहनत नहीं की। मुझे लगा कि मेरे पिता की संपत्ति हमेशा के लिए मेरा सहारा बनी रहेगी। रमेश ने सुरेश की मदद करने का फैसला किया। उसने सुरेश को सलाह दी, अगर तुम मेहनत करने का मन बना लो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक हो सकता है। रमेश ने सुरेश को अपने व्यवसाय को नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे और मार्गदर्शन दिए। सुरेश ने रमेश की सलाह मानी और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ला दिया। अब वह समझ चुका था कि सिर्फ दौलत के भरोसे जीवन नहीं जिया जा सकता। मेहनत और लगन से ही असली सफलता मिलती है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए मेहनत और सही दिशा बहुत ज़रूरी है। किस्मत आपको एक और मौका देती है, लेकिन उसे सफल बनाने का काम आपके हाथों में होता है। और रमेश और सुरेश की दोस्ती ने तो यह साबित कर ही दिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में भी आपका साथ दे। दोस्तों, दोस्ती और मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। रमेश ने अपनी मेहनत से सफलता पाई और सुरेश ने अपनी गलती से सीखकर जीवन को संभाला। इससे हमें पता चलता है कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।